हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, अ, किसी को ना हुआ हो तो आप बताएं, या अगर आपके माइंड में आप समराइज कर सकते हैं तो प्लीज। सर मैं कर दूँ जी मतलब? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी लो है, एटलीस्ट मुझे उससे क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, मैडम इसमें समराइज कर देंगे आप? सर थोड़ा अगर लाउड बोल सकें, या स्पीकर आपका अगर। सर आवाज अब आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? जी है, लेकिन थोड़ी लो है। अगर थोड़ा सा माइक के करीब बोल सकें। जी प्लीज समराइज कर अब आवाज देंगे। आ रही है? आ रही है, लेकिन बाकी लोगों को आ रही है सही? यस सर। बाकी लोग ही बता सकते हैं कि हमें सब आवाज आ रही है। चलें, ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक है मैडम। सीट हमें गिवन है, 10 नंबर ऑफ रोज है, और 1 से लेकर 10 तक कॉलम्स है। हमें इसमें पहले से बताया होगा उन्होंने कि कितनी सीट पहले से एलोकेट हो गई है, रिजर्व कितनी सीट हुई है, एवरेज गिवन होगी जिसमें उसके इंडिसेस होंगे। तो हमने बताना है, हमने 4 ग्रुप्स का एक 4 पीपल का ग्रुप लेना है, और उसको सेट करना है, एडजस्ट करना है। तो हमने बताना है कि मैक्सिमम कितने ग्रुप्स हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। और ये जो 4 नंबर ऑफ होगा, ये एडजस्टेंट एक रो में होंगे, मतलब उनका कॉलम चेंज होगा लेकिन रो एक ही होगी। और दूसरा ये जो यहाँ पे वो है बीच में, यहाँ गैप है, इस तरह हम नहीं कर सकेंगे। वो कह रहा है कि स्पेशल केस में हम इस तरह मिला सकते हैं कि 2 यहाँ से ले लें और 2 यहाँ से लोकेट कर दें। वैसे यहाँ पे गैप कंसिडर हो रहा है, इसने बताया हुआ कि हाँ ये seat across instance such as C3 and C4 are not considered to be adjacent. ये आप कैसे जा रही हैं? स्क्रॉल अप कर दूं सर? स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, जी जी। बस ये वाला एग्जांपल। इसमें सीट, ये जो क्रॉस हुई हुई है ब्लू कलर की, ये उसका मतलब है ये एलोकेट हो चुकी है, रिजर्व है सीट। इसमें ये 1 2 3 4 5 और 6 एलोकेट हो चुकी है। तो इसने फिर बाकी ग्रुप बताएंगे कि कितने हमारे एडजस्ट हो सकते हैं। तो ऑरेंज लाइन्स हैं, ऑरेंज पार्ट्स हैं, ये ग्रुप को शो कर रहे हैं। ये ग्रुप, ये 1 2 3 और 4 ग्रुप्स इसमें एडजस्ट एडजस्ट हो सकता है। अब ये मुझे ये खुद भी क्लियर नहीं हुआ कि ये स्पेशल केस कैसे कह रहा है, कि इसको ये स्पेशल केस कैसे कह रहा है कि ये कर लेगा कंसिडर। अगर इस तरह किया है तो फिर यहाँ से भी हो सकता था। नहीं, एक नहीं ले सकता, उसने दो, टू ईच साइड पे लेना। ये सही है स्पेशल सर। केस ये है कि उसमें टू ईच साइड पे लेना इस तरह। अच्छा, अब क्वेश्चन तो समझ आ गया, इसमें अब करेंगे किस तरह? पहली बात है कि मतलब अगर हम एक एरे भी रखते हैं तो उसमें मैं कहता हूँ 10, जो भी इसका साइज है ना, अब ये कैसे पता चलेगा कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा वो डिफाइन करेगा कि हमारे ग्रेड का साइज कितना, राइट? 1 से लेकर 10 तक कॉलम होंगे और n नंबर ऑफ रोज होने गिवन है। तो एन दिया हुआ है, वो n इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, सही है, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, फिर तो थोड़ा सिंपल ही कि हम इसको, अगर हम इस तरह की ग्रिड समझ लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 रोज वाली एक ग्रिड है,
उसके अंदर 3 एक तरफ है सीट्स, मिडल में 4 है। अभी कहेंगे अच्छा इस तरफ करके बीच में 4 को किस तरह करें, मतलब 4 सीट्स मिडल में है, 3 सीट्स साइड्स पे हैं, बीच में गैप है। जैसे इसको देखना कि इसको मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूँ कि वो हम्म, मैंने समहाउ हमने ना इसको कर लिया। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसका साइज आप 12 अगर रख लेना, मतलब इसका इसमें इंक्लूडिंग स्पेस। मेरे माइंड में इस तरह का आइडिया आ रहा है कि इसमें अगर हम साइज 12 रख लें तो जो स्पेस है उसको भी हम किसी कैरेक्टर से फिल कर दें। हम कहेंगे स्पेस जो है वो लेट्स से लेटर एस डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्पेस वाली जगह होगी जो, ठीक है, मैं इस तरह की वो कर लेता हूँ। बाकी जो है वो हमारे पास 4 रोज मिडल में है, 1 2 3 4 और 3 रोज साइड पर, ठीक है। चल, अब इसको हम ये मार्क कर लें कि हमारा 1 2 कौन सा है। 1 2 को हमने मार्क कर लिया, 1 रो है और 2 नंबर है। इसका मतलब कि ये फील्ड है, ठीक है। इसको हम कोई कैरेक्टर मार्क कर लेते हैं, जैसे लेटर एक्स डाल देते हैं, ठीक है। कैरेक्टर टाइप की आप कहना कि ये एक किस्म के है। ये हमने मार्क कर लिया, ये हमारा क्रॉस डल गया। यहाँ पर भी एक क्रॉस है, यहाँ पर एक क्रॉस है। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि जो इस पे ट्रेवर्स करने के बाद ये जो हमारे पास लिस्ट है हमने इसमें से क्रॉस मार्क कर लिए, इसका मतलब कौन सी चीज़ है, कौन से को फायदा है, ठीक है। अच्छा अब हमें ना आप ये कहें कि 4x4 की एक स्लाइडिंग विंडो हम अगर रन कर लें, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो किस तरह रन होगी, 4 साइज की देखिए इसमें हमारे पास अ, हम ऑब्वियसली इसमें फिर नहीं है तो इसको हम मूव करते हैं। स्लाइडिंग विंडो वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हम इसको रन कर लेना तो हमें 4 स्पेसेस चाहिए और बेसिकली या तो चारों के चारों एम्प्टी हो या 5 स्पेसेस हो दरमियान में ऐसा आ रहा हो, तो जिस तरह का मतलब करके देखते हैं। अच्छा आपके ख्याल में किस तरह आता है कि स्पेसिंग को हम किस तरह डील करें, इस तरह तो हमें फिक्स नहीं पता कि 4 सीट चाहिए या 4 में से अगर ये किसने ऑक्युपाई कर लिया स्पेस को तो मतलब एक्चुअली 5 चाहिए ना, 2 ऑन ईच साइड। इसका साइज भी बहुत बड़ा होगा ना, इनका साइज थोड़ा 10⁻9 तक हो सकता है। तो हम सबको करेंगे तो हम बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। ज्यादा तो हो जाएगा लेकिन देखिए मैं इसको फिर इस तरह थिंक करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास ये आ सकती है, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आप 4 की 4 सीट्स ये अवेलेबल, ठीक है। ये आप फिर सारे उसमें देख लें पूरे रोज में कितने आपके इस तरह के बनते हैं। दूसरी ये आ सकती है कि हमारी इस तरह की अरेंजमेंट हो कि लेट से ये वाली चीज़ या हम इस जगह पे ये चीज़ रन करके देखें, बजाय पूरे उसमें स्लाइड करें, हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप इस जगह पर कर नहीं सकते, 4 बंदे इकट्ठे बिठा नहीं सकते, ठीक है। ये नहीं हो सकता 3 इधर है और 1 उधर। तो हम ना फिर बेसिकली
इस तरह का करके देख लेंगे कि एक सर्च हम करें सेंटर वाले, उसमें चारों जहाँ जहाँ एम्प्टी है। लेकिन इस तरह का केस पे आ सकता है कि अगर ये दरम्यान में ना होता, ये वाला फील्ड ना होता, ठीक है। तो अब इसको हम, सर जी जी, थोड़ा सा मतलब ये बिट मैनिपुलेशन के जरिए से भी हो सकता है। ठीक है, किस तरह? लाइक हमें जो इनिशियली रिजल्ट शीट्स दिए हैं ना, हम्म, जैसे आपने एक एरे बनाई, तो हम एरे बनाए ऑफ 0 एंड 1s, यानी कि एरे के पहले एलिमेंट अगर हम अपनी पहली एग्जांपल के थ्रू देखें, तो हमारे पास जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे हम 1 रख लें, बाकी जगह पे 0, यानी कि वो तो सिंपल कहते हैं हमारे शिफ्ट के जरिए से वो नंबर फॉर्म हो जाएगा पूरा एरे में। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि उसने कॉलम्स हमारे लिए 4 मतलब 10 रखे हैं ना, तो उसका मतलब जो सीट्स हम मतलब 4 लोगों का ग्रुप आ सकता है, वो 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं और हम तीनों को चेक कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कहते हैं 4 से 7 तक आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 से 5 तक आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि 6 से 9 तक आ जाए। अच्छा सर, जिस जगह पे भी अगर मतलब कहते हैं हम इन इस चीज़ के लिए भी ना हम 3 नंबर फॉर्म कर सकते हैं। एक वो जहाँ पे 4 से 7 तक 1 1 होगा, बाकी 8 9 10 यानी उधर 0 0 होगा। एक 2 से 5 तक 1 1 होगा, बाकी 0 0 होगा। और फिर दूसरा नंबर जहाँ पे 6 से 9 तक 1 1 होगा, बाकी 0 0 होगा। अब हम अपने नंबर को और जो भी हमारे एरे में नंबर है उन दोनों को और करें और साथ साथ प्लस करें, यानी अगर उन दोनों को और करेंगे और उसको इक्वल टू करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये दोनों नंबर अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो 0 है वो बेसिकली हमारा उस जगह पे चला गया है जहाँ पे 1, सॉरी हमारा जहाँ 1 है वो 0 की जगह पे जाके फिट हो चुके हैं, यानी कि दोनों नंबर इक्वल आ रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट रो को देखें, हमारा एक नंबर था 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0, और हमारा जो हमने नंबर फॉर्म किया था अपनी पॉसिबिलिटी के मुताबिक, वो ये था कि 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0। और अगर हम इन दोनों को और करें तब भी यही मतलब नंबर फॉर्म होगा, 0 1 1 1 1 1 1 एंड 0 0। और अगर हम इन्हें प्लस करें तब भी यही नंबर फॉर्म होगा, क्योंकि मतलब कोई एडिशनल कैरी जनरेट नहीं हो रही, तो नंबर सेम रहेगा। हम इस तरीके से अगर करें काम, क्योंकि कहते हैं जो पॉसिबिलिटीज हैं वो लिमिटेड हैं, तो इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और ये ना आपने, आई थिंक दैट्स वेरी क्लेवर अप्रोच। मैं इसको रिकैप करता हूँ कि जो मैं आपकी बात से समझा, ठीक है। इस तरह ओके समझाऊँ, सर। इस तरह समझाऊँ इसको, आप ना ये कर सकते हैं कि आप ना ये जो आपके पास इनपुट है ना, इसका आप सॉर्ट कर लें, ठीक है। सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू रोज, ठीक है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो वाले जो है वो आपके पास सबसे पहले पड़े होंगे यहाँ पर। इसी तरह ये सॉर्ट में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन समहाउ मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इस पे आइटरेट करना है। अब आप एक काम करें, ठीक है। आप काम ये करें कि आप ना, क्योंकि इसका साइज 10 है ना, तो 10 बाइट्स रखने का फायदा नहीं है। आप जो रखें कि 1 बाइट का एक वेरिएबल रखना है, ठीक है। यू कैन कीप इट लाइक 32 बिट्स होते हैं ना, ठीक है। तो आप ये कहें कि आपने ना जो ये वाली 10 बिट्स है ना, या आप ये कहें कि 12 बिट्स आपने यूज किए हैं। लेट्स से हम ये वाली चीज थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि बीच में स्पेसिंग है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमने 10 बिट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमने ना इस ये जो 1 बाइट वेरिएबल है ना, इसमें लेट्स से ये 32 बिट नंबर है। 32 बिट इसलिए ताकि हम ना एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करें, ठीक है। जी मैडम। ये जिसमें फर्स्ट कॉलम है और लास्ट कॉलम है, उसका तो बीच में कोई मकसद नहीं है, उसको तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं, अच्छा, वो तो कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है। चलें, वो ऑप्टिमाइजेशन उसका शायद बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना बेसिकली करना ये है कि आप ये समझे 32 बिट नंबर है, ठीक है। इसमें जो इस इंफॉर्मेशन को ना आप इस जगह पे आप इस तरह मार्क कर रहे होंगे कि यहाँ पर आपने 1 मार्क कर दिया, राइट। यहाँ पर 0 था,
मैं बिट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ताकि थोड़ा सा उसी का हम जस्ट को रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पर सीट फील्ड है ना, सीट वाले को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सारे जीरोस होंगे, ठीक है। इस डेटा की बेस पे आपने फिल करना है, ठीक है। तो आपने 3 बिट्स 1 होंगी, बाकी सारे जीरोस होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस डेटा को तो हमने मैंने वो करना ही है ना ट्रेवर्स, तो इसकी बेस पे आपने ना इस 32 बिट उसके ना करस्पॉन्डिंग बिट्स को बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना देखना ये है कि 3 चीजें देखनी है। क्या इसकी ये वाली 4 बिट्स जीरो है? कैसे पता चलेगा? इस नंबर को अगर आप मास्क कर देना, मतलब इन बिट्स को 1 1 1 रख दें, ठीक है। और इन इन बिट्स को 1 रख दिया, और इसको यूं किया, बाकी सारी जो ये वाली बिट्स है ना, इनको जीरो रखा। इवन ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है इनको भी जीरो रखा, ठीक है। और ये एक नंबर है जो कि ना, जिसके साथ जिसे मैं मास्किंग का कह रहा हूँ, ठीक है। इसको बिट वाइज एंड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो है ना, जो इन बिट्स की इंफॉर्मेशन ना आपकी यहाँ पर आ जाएगी, बाकी सारी जीरोज हो जाएंगी। इनका जो आंसर निकलेगा, आप इससे समझें कि एक आंसर निकल रहा है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी, इस केस में यहाँ पर 0 0 0 0 बन, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि इसमें इसमें एक ये चेक है कि ये सारी बिट्स जीरो होने चाहिए। अगर जीरो है तो आपका एटलीस्ट काउंट बाय 1 हो गया, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है एटलीस्ट वो 4 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर ये वाली बिट्स भी जीरो होती तो 4 इस तरह की सीट्स भी बन सकती थी, 4 ये भी बन सकती थी, ठीक है। और अगर ये वाली बिट भी जीरो होती तो 4 ये भी बन सकती थी, राइट। तो अब क्वेश्चन के लिहाज से आपको क्या समझ आता है कि दीज ओवरलैपिंग्स आर अलाउड और नॉट? नो सर, क्योंकि जैसे हमारी थर्ड रो है और उसने कहते हैं ओवरलैपिंग में, मतलब उसने क्योंकि सवाल में मैक्सिमम का है ना, तो वो एटस मतलब कंकरेंटली कह रहा है कि एक साथ कितने बैठ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दरमियान वाली को चेक करने से पहले पहले लेफ्ट वाली 4 को देखें, फिर राइट वाली 4 को देखें, और ठीक है, दोनों से अगर हमें आंसर ना आए तो फिर उसके बाद हम दरमियान वाली को देखें सिर्फ। सही कह रहे हो, मेक सेंस, ठीक है। तो अगर लेफ्ट वाले से आ गया और राइट वाले से भी आ गया, फिर आपको मिडल वाले देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर राइट लेफ्ट से ना आया तो देयर इज ए चांस कि आप मिडल वाले से आंसर निकाल सके, एटलीस्ट एक 1 4 का ग्रुप मिलता है, ठीक है। तो पॉइंट ये कि आपकी इसकी मास्किंग करके ना, आप इसकी ये वाली बिट्स देख सकते हैं, ये जो भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, कि हम इसको इस तरह करके देखें, क्या ये इसका मास्किंग के लिए एक नंबर बनेगा जो सिर्फ ये बिट्स जो होंगी वो 1 होंगी, और बाकी सारी बिट्स होंगी वो 0 होंगी, ठीक है। और इसके इधर तो ये एक नंबर बनेगा जिसके साथ जब बिट वाइज एंड करेंगे ना, और उसके बाद वो सारी बिट्स, आपका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 आ गया इसका मतलब कि ये वाली सारी बिट्स 0 है। अगर आंसर नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि कोई एक बिट जो है वो 1, ठीक है। आई थिंक दैट्स वेरी क्लेवर। तो हम इसमें बेसिकली हर रो के लिए जो है ना वो ये वेरिएबल, इसमें 3 ऑप्शंस देख रहे होंगे, एक सेंटर वाला, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, ठीक है। तो इस तरह करके हर रो पे जब ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो इस पे ट्रेवर्स कर रहे होंगे, और इसमें से पर्टिकुलर रो की जो बिट्स हैं उनको मार्क कर रहे होंगे, हाई कर रहे होंगे, और उसके बाद उस पर टेस्ट रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आपको जो ओ ऑफ एन लॉग एन में आपको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बस आपने ट्रेवर्स करना है, ठीक है। कोशिश करते हैं इसका कोड लिखना जरा, ठीक है। तो अगर हम इसको कहेंगे सॉर्ट कर दो, इसको सॉर्ट कर देना चाहिए। So, reserves, ठीक है। ये सॉर्ट इसलिए ताकि हमें एक ऑर्डर मिल जाए, ठीक है?
और उसके बाद हमने क्या करना है, उस पर रन करना गिवन। अच्छा, उस पर रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसको लेते जाना है until के हमारे पास आए तो जीरो और बस reserve seats from size minus plus। तो आपने वहां तक जाना जब तक के while जब इसमें से रिजर्व शिफ्ट करेंगे, रिजर्व सीट्स गिवन आए, उसका जो जीरो है कहाँ तक जवाब है, अगर एक वेरिएबल रखो सर अगर i+1 का डिफरेंट हो जाए तो हमें वही देखना चाह रहा हूँ कि आई और आई मैन भी प्लस फिर चेक। जब तक वो इक्वल है, ठीक है, इस तरह लिखते हैं कि आई का जीरो है, इक्वल टू जब तक होगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं। अ, इसको आप कह लें कि जो भी आपका डेटा हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखना है कि किस बिट की बात हो रही है, ठीक है, जब तक ये इक्वल है। अच्छा, ये तो तब तक चलेगा, लेकिन क्या आयत को हमने मार्क कर लिया, इसको देखो, हम चाह रहे हैं कि इस डेटा के अंदर से जो एक रो का डेटा है वो सिर्फ मार्क हो जाए इसके अंदर, डेटा के अंदर। रो इक्वल टू 1 कर लेते हैं, रो को इंक्रीमेंट कर देंगे, जब तक वो डेटा, अच्छा, जीरो इज इक्वल टू रो, हमने और रोज पे ट्रेवर्स करना है, इसमें नेस्टेड लूप बनने का। जब तक ये रो के इक्वल है तो ये क्या करेगा, आई को प्लस प्लस करेगा और एट द एंड ऑफ रो को इंक्रीमेंट करेगा। मेक सेंस कि आपने उसकी, अभी यस क्या सर। कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट रो से स्टार्ट किया, ठीक है, और जब आप ये कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इस डेटा को, अच्छा सर, मे बी पॉसिबल के रिजर्व भी ना हो फर्स्ट रो में। वो ना हो तो फिर ना हो, वो देखते हैं। हाँ अ, क्योंकि वो तो प्लस कर देगा ना, फिर लूप में नहीं आएगा। अभी देखते हैं क्या करना है। डेटा की जो अच्छा, यहाँ से जो बिट नंबर निकलेगा ना, उससे एक कर देते हैं कि बिट की इंफॉर्मेशन क्या होती है, या सीट कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, रो तो है लेकिन रो है, कह लेंगे सीट कौन सी होगी, वो होगी रिजर्व सीट्स एट आयत, और रो जो है उसकी उसके बाद मतलब पेयर्स है ना, तो आयत जो आपने पेयर रीड किया उससे उसकी सीट नंबर निकला है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डेटा को
बिटवाइज और करना है, ठीक है? और जो सीट है ना, अगर 1 है तो मतलब ये सीट जो है ना, ये लेफ्ट ऑपरेट करेंगे हम इसको। बेसिकली हम कह रहे हैं कि 1 को लेफ्ट मूव करो until you have seat, ठीक है? तो एक नंबर जनरेट हो रहा है 1 को, ठीक है? आप ये कहेंगे 1 को आपने इधर मूव किया, ठीक है? हम यूँ भी कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मैं -1 कर दूँ ना, इसका मतलब ये कि 0 इंडेक्स है, ठीक है? 0 सीट का मतलब कि 1 नंबर सीट, मतलब ये होती सीट 10वीं सीट, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। इधर से जब इसको रीड करेगा तो ये कहेगा कि फर्स्ट रो में सेकंड सीट, ठीक है? मेक सेंस, मतलब हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक यस है? सर, ये दोनों चीजें ही काम करेंगी, या तो हम 10 माइनस करके कर देते हैं या फिर हाँ, ये इट्स ओके, मतलब इट डजेंट मैटर, हमें 10 सीट्स चाहिए, ठीक है? तो ये जो सीट है ना, ये उतनी तो हम बिट वाइज इसको मतलब शिफ्ट लेफ्ट करेगा और इसको फिर और करना, ठीक है? इसका मतलब है कि एक रो में जितने थे ना उसमें से अब यहाँ पर उसने टेस्ट करना है। अच्छा, अगर किसी रो का डेटा ही ना होता, उसमें सारे जीरो पड़े होते हैं, ठीक है? तो फिर वो हमें तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम लेफ्ट वाले उसको चेक करें, राइट वाले को चेक करें, मिडल वाले को चेक करें, ठीक है? मेरा ख्याल है इस तरह के ठीक चलेगा। अ, अब हमें फर्क सिर्फ ये ये आपने और बात समझ नहीं सर। फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा डेटा बनेगा ना, हम बेसिकली जिसको आप इधर कह रहे हैं ना, वो 10 बिट्स के अंदर ना सबसे इधर पड़ा होगा, ठीक है? 1 जो होगी वो बेसिकली 0 बिट होगी, ठीक है? ये -1 सर मैंने ये इसलिए, बिटकॉइन और कैसे कर रहे हैं, आप समझ नहीं आया, आप एक्सप्लेन कर देंगे इसको? जी जी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिटवाइज हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये कि डेटा के साथ डेटा ऑलरेडी हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, उसकी बाकी बिट्स चेंज नहीं होंगी, सिर्फ ये जो सीट है ना उसकी कोरस्पॉन्डिंग बिट को 1 कर देगा, ठीक है? सीट का मतलब है कि काउंट करो सीट नंबर 1 से लेकर 10 तक, कौन सी सीट है ना उस पर 1 रख के उसको उतनी तरह शिफ्ट करो और एक नंबर जनरेट करो। मतलब ये बेसिकली 1, अगर पहली सीट है तो 1 ही होगा, अगर 10वीं सीट है तो 1 के साथ यहाँ सारे जीरो लग जाएंगे, ठीक है? ये जो मैंने शिफ्ट लेफ्ट किया, ठीक है? और इसकी उस बिट को वो और कर रहा है, बाकियों को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी सारी सीटिंग होंगी तो ऑलरेडी आप बहुत सारी बिट्स को 1 कर चुके होंगे, तो आपने सिर्फ उस बिट को 1 करना है जो पर्टिकुलर पेयर का जो आपको पता चल रहा है वो वाली सीट है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने आकर ना चेक करना है कि हमारा आंसर, हमारे 3 ऑप्शन है ना, तीनों ऑप्शन में से क्या क्या ऑप्शन है उसके लिए, ठीक है? अच्छा, अब ये कहते हैं कि इफ जो आपके पास डेटा है ना, डेटा का अ, अब हमने ये सीट्स कैसे देखेंगे, ठीक है? अ, अच्छा, ये मिडल में स्पेस है ना, ये थोड़ा सा हमें तंग करेगी, और उसके दरम्यान में एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए, राइट? हमने जो डेटा बनाया है उसमें एम्प्टी स्पेस तो नहीं रखी, मेरा हाल है मेक सेंस करता है इसको ना हम अ, एक से लेकर 3 नंबर सीट तक इसी तरह होगा। जो मिडल में स्पेस है ना उसको हम एक बिट को स्पेयर कर देते हैं। अ, जो मिडल वाली सीट है उसको अगर हम स्पेयर करेंगे तो क्या बनेगा?
मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है ना एक चीज कि जो सीट हमने निकाली थी ना, हाँ, सीट इज if seed is greater than 3 and seed is less than 7, right? 7, तो इसमें क्या होगा, सीड प्लस बी, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इफ सीड इज, ये क्या होगा, इफ सीड इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो क्या करे, सीड प्लस इक्वल टू 2। बेसिकली मैं क्या क्या ये रहा हूँ कि अगर थर्ड सीट से आगे की बात है ना, चौथी सीट की बात है, तो वो बेसिकली ये वाली बेट मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी चीज होगी वो यहाँ पर ये हमेशा जीरो रहेगी सीट। मेक सेंस? तो जब मैंने इसमें देखना होगा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीट है ना, क्योंकि वो डेटा, जो सीट है वो एम्प्टी रहेगी। मेरा पॉइंट ये कि ये वाली जो है ना डेट, जब मैं ये चेक करूंगा तो मैं यहाँ से 5 बिट चेक करूंगा, इनमें कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनफैक्ट मैं मेक सेंस कर रहा है आपको? यहाँ पे मैंने सीट को देखा, अगर 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ठीक है, ये मैंने गलत लगाया हुआ है। 3 इज, ठीक है। पॉइंट ये कि अगर सीट 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ठीक है, तो उसमें सीट के जो बिट सेट हो रही है ना, वो एक ग्रेटर हो रही है, ठीक है। अगर सीट की वैल्यू 7 से भी बड़ी है तो इसका मतलब कि वो उसमें 2 स्पेसेस आ रही हैं उसमें, ठीक है। तो 8 होगा वो बेसिकली 10 बन जाएगा, 9 11 बन जाएगा, 10 12 बन जाएगा, राइट? ठीक है। तो प्लस और प्लस क्यों किया? आपसे यूं कहना प्लस इक्वल टू 1। मैंने तो क्यों किया, ये नहीं समझ आ सर रहा ये इसका हमें फायदा क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमने ना अ, हाँ, फायदा तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें 4 बिट्स को इस तरह देख लेते हैं, राइट? मतलब बात तो ठीक है आपकी कि मैं एसएमएस को, इस सीट को भी 0 रखना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है इट डजेंट मेक एनी मतलब डिफरेंस। ये ठीक कह रहे हैं आप। आई आई अंडरस्टैंड कि इसमें अगर ये हमने नहीं किया ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने मास्किंग करके सिर्फ वो सीट्स देखनी है कि उन पे कोई बंदा तो नहीं बैठा हो। ठीक है, इसको मैं अपने पॉइंट को वापस लेता हूँ क्योंकि इसका फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, सीट पे बंदे हमने रिजर्व किए और उस डेटा के अंदर देखा। अ, अच्छा, अब हमें देखना ये सीट नंबर 2 से लेकर 5 तक खाली है या नहीं, ठीक है। तो 2 से लेकर 5 तक का मतलब ये है कि हमें एक नंबर चाहिए जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो 0 1 1 1 1, यहाँ सारे जीरो, ठीक है। तो ये जो नंबर बनेगा ना, ये बनेगा, 31 शायद सर। हाँ, इसको अगर हम हेक्स में देखते हैं ना तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। अ, ये बन जाएगा 1E बन जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है। अ, अगर मैं ये कहूँ कि डेटा को एंड कर दो 1E के साथ, ठीक है, 0x1E, ठीक है। और अगर अगर वो है मेरे पास तो इसको, इसका काउंट इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है।
काउंट 0 है, काउंट को प्लस प्लस कर दो। और ये भी पॉसिबल है कि इफ डेटा एट, अच्छा अब यहाँ पे बंदे बिठाने मैंने, जिसमें मैंने कहना है कि ये सारे नंबर 0 हो, मुझे ये वाली बिट्स देखते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर देखें तो क्या बनेगा, 7 5, 8। ठीक है मैं कंफर्म कर लेता हूँ जरा। सारे जीरोस हैं, ठीक है। 0 0 0 0, 5 जीरोस हो गए। अ, 5 जीरोस हो गए और फिर 1 1 हो गया, 4 1 हो गए, राइट। बल्कि मुझे लो साइड पे जीरोस रखना चाहिए था, ताकि मैं उस चीज़ को, ये जीरोस हो गए, ठीक है। तो आप सही कह रहे हो, 7 8 बन गया, ठीक है। सही कह रहे हो आप। 0 x 7 7 8, राइट। अच्छा अगर ये है तब भी काउंट प्लस प्लस करो, ठीक है। अच्छा अब ये वाली कंडीशन होगी कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। अ, यस सर, अगर इन दोनों में से एक से भी हम आगे होंगे तो हम ये थर्ड कंडीशन पे नहीं जाएंगे। सही कह रहे हो। अच्छा इसमें ये होगा कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, डेटा इससे एक नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको कहना चाहिए था 0, ठीक है, कि इससे एक नंबर जनरेट हो रहा है जिसको चेक करो वो 0 है। इफ दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 and this this number 7 8 is, this is also not equal to 0। तो कंडीशन लगनी चाहिए जिसमें सारी ये जीरोस हो। अच्छा एक सेकेंड, मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती हुई है। देखें, गलती हुई है, देखें। ये वाली जब सीट्स हमने लिखी थी ना, ये वाली सीट्स, ठीक है, तो 5 जीरोस थे, ठीक है। 5 जीरोस का मतलब है कि 5 जीरोस है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 आना चाहिए था, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 1 1 आना चाहिए था, ठीक है। अ, जो 5 जीरोस है ना उनमें से ये एक 0 बनाएगा, ठीक है। ये एक ई बनाएगा, मेरा ख्याल है 1 E 0 बनना चाहिए था, यस सर, ठीक है। ये 7 8 तो अब बन रहा है। हाँ अब बन रहा ना, 1 E 0। और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं 1 E 0। डेटा 0 x 7। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंडीशन इस तरह कर लेता है ताकि कंफ्यूजन हो। तो अगर ये ये वाली, लास्ट इस एल्स लगा देते तो हो नहीं जाता, एल्स लगा देते। हाँ, जी मैडम क्या कह रहे हैं। अगर लास्ट इसकी जगह आप एल्स लगाते हैं तो सिर्फ ये लास्ट कंडीशन लगा लेते हैं, इससे काम नहीं समझाता। ठीक है। मतलब अब यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं देखिएगा, फिर अगर सिर्फ ये वाली कंडीशन लगा लेते एल्स के साथ, वो फिर दोनों के एल्स में आने चाहिए ना।
कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो चेक करो, ठीक है। और फिर ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि वो इसको भी देख रहा होता है, ठीक है। मतलब दोनों के ना होने पे उसने ये चेक करना है। अगर दोनों में से ये वाली सीट भी रिजर्व हो गई, ये वाली भी सीट रिजर्व हो गई, तो सेंटर वाले को देखने का कोई फायदा नहीं। मतलब या आप सेंटर में 4 बंदे बिठाएंगे या आप एक साइड पे 4 बंदे बिठाएंगे, राइट। ठीक है, आप देखें ये वाली कंडीशन अगर हो रही है, ठीक है, तो फिर सेंटर वाले या ये होगी तब भी सेंटर वाले चेक नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है आप जिस तरह भी राइट कर लें, मेरा ख्याल है मतलब आप समझ गए क्या है कि अगर आपकी ये कंडीशन है तो इसको चेक करो, ये कंडीशन आ गई, ये आ गई, अगर दोनों में से ये नहीं है तो फिर सेंटर में चेक कर लो क्या जगह है। ठीक है, तो इस तरह करके कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशन चेक हो गई, ठीक है। बेसिकली ये हमने उस डेटा को पॉपुलेट कर दिया जो उस रो का डेटा था, ठीक है। रो हर दफा इंक्रीमेंट होगी और पहले दफा रो 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, until कि आई। सर जी वाइल के अंदर आई को इंक्रीमेंट करना होगा शायद हमें, देखें हाँ वाइल की बॉडी में सर। ठीक कह रहे हैं आप कि अगर हमने एक नंबर ले लिया तो हमने आई को इंक्रीमेंट करना है, ठीक कह रहा है। अदरवाइज तो ये इनफाइनाइट लूप में पहुंचेगा। और ये भी होगा कि अगर वो आई एंड हो जाए ना, इफ इफ आई इज ग्रेटर और इक्वल टू सर ये आई को फॉर लूप में चेंज कर रहा है और आई को व्हाइल लूप में चेंज कर रहा है, तो कॉलम देखिए को कौन चेंज करेगा? फॉर लूप में वो जब बाहर जाएगा ना तो वो एक दफा प्लस तो होगा, ठीक है। रिजर्व सीट्स डॉट व्हाइल साइज। को कॉलम को चेंज करना चाहिए। व्हाइल में तो हम आई आप कॉलम में लगाते हैं ना। अच्छा एक मिनट बताता हूँ। देखें आप क्या कह रहे हैं। व्हाइल को कॉलम को चेंज करता है ना, व्हाइल में देखें उसको तो देखें चेंज रहेगी। कॉलम में चेंज, एक मिनट में आपको बताता हूँ। रिजर्व सीट्स इधर पे लगाता हूँ कि मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। यहाँ से निकालता हूँ। देखें हमने ना रो में चलना था, ठीक है। आई जो है वो बेसिकली हमारा इस पे चल रहा है कि ये 0 आई है, फिर 1 आई हो गया, ठीक है। जितना हमारा साइज है उस पे चल रहा है, ठीक है। यही मतलब है ना यहाँ पर। जब आपने एक एलिमेंट एक पिक कर लिया उसके बाद आप कह रहे हैं कि सारी रोज वाले जो पेयर्स हैं उनको उठाना है, ठीक है। तो आपको आई को इंक्रीमेंट करना है, मतलब एक आपने उठाया, फिर दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, वो सारे एक ही डेटा के अंदर सेट होंगे, ठीक है। तो ये जो ये वाली कंडीशन है ये मेक श्योर वैल्यू करेगी कौन कि सा उठाएगा? इनिशियल वैल्यू कौन सी उठाएगा जरा बताइए। सॉरी ये इनिशियल वैल्यू कौन सी पिक करेगा? स्टार्ट होगा ये। आई आई 0 पे ये वाली पिक करेगा, ठीक है। आई 0 पे ये वाली पिक करेगा, उसमें उसको पॉपुलेट करेगा जो भी बेटा है, और फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा और देखेगा कि आई वैलिड है। आई वैलिड होगा, नहीं वैलिड होगा तो यहीं से ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली वो कंडीशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। और जो रिजर्व गिवन रो की जो सारी वैल्यूज है ना उनके साथ वो बेसिकली रन होता रहेगा जब तक वो रो खत्म नहीं होगी। अच्छा सर, एक वैसे ही सवाल था, लाइक जी हमारी रिजर्व शीट्स आई ऑफ जीरो, जो हम वाइल में कंडीशन चेक करें जो आपने हाईलाइट की हुई है, फॉर एग्जांपल ड्रॉ हमारी 1 थी और ये कंडीशन चल रही है, हमारा नंबर जो भी था वो बन रहा है, लेकिन अचानक से ये रिजर्व शीट्स आई ऑफ जीरो पे हमारा 2 आ गया, उस पर आई की कुछ इंडेक्स होगी। अब फॉर एग्जांपल अगेन जब नेक्स्ट टाइम इस वाइल लूप में हम जाएंगे, यानी कि फॉर लूप की सेकंड आइटरेशन में, वो तो स्किप हो जाएगा, हमारा सही कह रहे हैं। ये चीज पूछ रहा था बस मैं सर। सही कह रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि फिर इसको भी आप वाइल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसको आप कहें कि ये वाइल है, ताकि वो आपके हाथ में आ जाए ना, कि अगर आपने यहाँ से इंक्रीमेंट कर दी है, एक सेकंड मैं मेक सेंस करने की कोशिश करता हूँ, या वो बाहर इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। अच्छा अब देखते हैं कि लॉजिक कहाँ पर फंस जाएगी।
ये अंदर वाले लूप में गया ही नहीं तो उसने इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट पे जाना। अच्छा इंटरेस्टिंग है काफी। आपने एक रो की सारी वैल्यूज पिक करनी थी, वो आप यहाँ पे कर रहे थे। अच्छा उसके बाद इसका मतलब नेक्स्ट रो में तो उसको इंक्रीमेंट ना करो, ठीक है। अगर वो इस लूप के अंदर नहीं आएगा तो वो तो फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये होगा कि एक रो की सारी वैल्यूज पिक कर ली। अब नेक्स्ट रो आई। अब ये अगर इंक्रीमेंट नहीं करता, हो सकता है उस रो का डेटा ही ना हो, ठीक है। इसका मतलब वो रो सारी एम्प्टी थी। तो वो उस पे होगा जो कि उस रो का डेटा नहीं है। उसके बाद क्या करें उसको। ऑब्वियसली ये मसला है कि वैल्यू स्किप हो जाएगी अगर दो जगह करें। अब यहाँ पर ये कि स्किप नहीं हो रही, लेकिन वो हैंग हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी रो का डेटा ही नहीं है तो उसमें डेटा तो जीरो है। हाँ तो सर वो तो मतलब देखें, अगर डेटा जीरो रहा तो हमारा काउंट इंक्रीज बाय 2 हो जाएगा, मतलब वो तो सही है, क्योंकि हम दो जगह पे हमारे जो भी थी फैमिलीज आ सकती हैं। और फिर रॉ जो हमारी अगर इंक्रीमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रॉ पे अगर हमारी कोई रिजर्व नहीं थी तो उसके लिए आंसर 2 हो गया। और फिर उसके बाद वो सेकंड रॉ के लिए चेक करेगा, अब सेकंड रॉ के लिए भी डेटा नहीं था तो उसमें भी 2 हो गया। और कोई ना कोई ऐसी रॉ तो आएगी सर जिसमें डेटा लाजमी होगा, लेकिन अगर हमारा डेटा ही एम्प्टी हुआ तो। डेटा ही एम्प्टी हुआ तो फिर वो डेटा पे तो वो चलेगा ना। हाँ फिर तो सही है सर, सही है मेरा सही है। ख्याल है चलना चाहिए इसे। रिटर्न अकाउंट होता है। अच्छा एक ड्राई रन कर लेते हैं। पहले सॉर्ट कर लिया, फिर काउंट देख लिया, फिर रिजर्व सीट्स देख लेंगे उसमें डेटा को फिर कर रहा है। फिर इसमें गया, इसने देखा साइज पूरा है, उसने कहा फिर रो के इक्वल है, ठीक है। उस रो के सारे डाटा को उठाया इसने। हर दफा जब वो करेगा तो नेक्स्ट पे मूव कर लेगा, ठीक है। अच्छा सर, शायद एक चीज मैं कह रहा था, अगर हमारा रिजर्व सीट्स का अगर कंस्ट्रेंट में अगर जीरो है मौजूद है, यानी कुछ भी ना हो, तो हमें डिक्रीमेंट नहीं करना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग। आ, अगर डेटा के अंदर कुछ भी ना हो। यस सर, अगर हमारी कोई भी सीट रिजर्व नहीं हो तो हम एक मतलब काउंट जो हमारा मैक्सिमम होगा हम उससे डिक्रीमेंट करना शुरू करें। लेकिन ये मतलब उस केस में मतलब अगर ये कोड हमारा उस केस में फेल हो सकता है अगर रिजर्व सीट जीरो हो, यानी कोई भी रिजर्व ना हो पहले से, हम्म, क्योंकि फिर वो तो वाइल में जाएगा ही नहीं और काउंट करेगा नहीं और काउंट जीरो चला आएगा। देखें तो हम देखें आए जो है ना, बेसिकली कुछ रोज होंगी जिसके ऊपर हो सकता है आपका डेटा ही सेकंड रो से शुरू हो जाए। आप यही कह रहे हो ना। तो जो नो फर्स्ट रो सर, है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं अगर उसकी लेंथ जीरो है, यानी कि ठीक है, उसमें कोई भी रिजर्व नहीं है पहले से, तो ठीक है। हमारा आंसर जीरो ही चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। लेकिन वो तो अगर आप कंस्ट्रेंट्स में देख लें कि अगर ऐसा कोई है पॉसिबल केस तो फिर सही है, हम कर लेते हैं। नहीं, वो कह रहा है कि 1 तो होगी एटलीस्ट। हम्म, सही कह रहे हैं। चलो रन करते हैं। आई होप के चल जाएगी। अच्छा ये क्या कह रहा है। रिजर्व। अच्छा, हाँ आई इनिशलाइज नहीं किया सर शायद। अच्छा आई फोटो। अच्छा अब इसमें ये होगा कि आई को आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। Makes sense.
reserve स्पेलिंग मिस्टेक से यस सर, वो एस आएगा, सीड्स। हाँ सीड्स है इसको अच्छा वो शायद ना है वो इस वजह से। चलिए मैं इसको ना अपने वहाँ पे करने की कोशिश करूँगा, चैट में डालता हूँ, अगर आप कर सकें तो ठीक है। एटलीस्ट हमने एक अपनी एक लॉजिक बनाने की कोशिश की और इसमें तो आप लोग अगर करना चाहें तो प्लीज कंटिन्यू करना इसको। सर एक बात पूछी थी, क्लास की टाइमिंग नहीं रहेगी? मैडम हमने ना उनसे बात की है तो वो उन्होंने मुझे कंफर्म करना था कल, मैं दोबारा मैसेज कर रहा था, उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश मतलब है कि वो हो जाए चेंज। नॉर्मली चेंज करने के लिए ना 1 वीक लग जाता है, जो आप उन्हें बताते हैं और उसके बाद वो नए वीक का स्केड्यूल देते हैं। तो ये भी चांस है कि वो अचानक ही चेंज हो जाएगी और पता चलेगा कि 9 PM पर स्टार्ट हो जाएगा इस ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको परसों कर। चलें थैंक यू। चलें से थैंक यू। तो अल्लाह हाफ़िज़।